all of my listeners, my respected brothers, sisters, elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi dhil uzzati wal ula wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya Shamshid duha badrid duja sadril ula nuril huda manba'il judi wal ata wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi wa hizbihi masabihid duja amma ba'd. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सुन्नियम नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मीज़नम क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। या इलाही बख्श दे मुस्तफ़ा के वास्ते सैयदुल अंबिया शाहे दो सरा के वास्ते करम कर मौला सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते रहम फरमा मौला फ़ारूक़ आज़म बेरिया के वास्ते शर्म व हया की तौफ़ीक़ दे मौला हज़रत उस्मान बाहया के वास्ते दीन इस्लाम पर साबित कदम रखना मौला हज़रत अली शेर खुदा के वास्ते हम सब की दुआओं को कबूल फरमा मौला शहीदान करबला के वास्ते हम सब की दुआओं को कबूल फरमा मौला इस मीलाद मुस्तफ़ा के वास्ते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में बैठने वाली मेरी माँओं और बहनों, आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। मुझे तकरीबन शायद मेरे ख्याल से ये तीसरी बार हाजिरी है, लेकिन हर बार मुझे ये बताना पड़ता है कि दरूद आपको कैसे पढ़ें। दरूद जब पढ़ने के लिए कहा जाए, हुजूर की कितनी हदीसें हैं। अल कौलुल बदी में है, हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला अलैया फी यौमिन अल्फ मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नति। The person who recites Durud Sharif upon me 1000 times, he will not die until he sees his shelter in paradise. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन एक दिन में मुझ पर 1000 मर्तबा दरूद का नजराना पेश करता है, वो तब तक नहीं मरता जब तक कि दुनिया ही में बैठ करके जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेता। जमील कादरी ने क्या खूब कहा है, काट दो तुम मेरी ज़बां या सर कलम कर दो मेरा, मेरी रग रग में बसा है अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। और सुने दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मोमिन एक दिन में 1000 मरतबा मुझ पर दरूद का नजराना पेश करता है, लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नती, वो तब तक नहीं मरता जब तक कि दुनिया ही में बैठ करके जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेता।
और उसी अल-कौलुल बदी की हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन एक दिन में मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद का नजराना पेश करता है, मैं कल क़यामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। कयामत का हौलनाक मैदान, वो द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिसरेक्शन, कयामत का वो मैदान, हौलनाकियों का वो क्या आलम होगा। लोग अपना मसीहा तलाश करेंगे, मददगार तलाश करेंगे उस हौलनाक मैदान में। यकीन जानो अगर मुस्तफ़ा करीम की एक नजर हो गई, एक नजर उनकी हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर कहते हैं जो 50 मरतबा रोजाना मुझ पर दरूद पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। और आला हजरत क्या कहते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नजर भी किसी की तरफ हो जाए तो फिर आलम क्या होता है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सआदतुद दारैन में है, हदीस शरीफ में है कि हुजूर नबी करीम, इसका सफर नंबर 138 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक मेरा गुलाम लाया जाएगा और जब उसके आमाल को तौला जाएगा तो नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। दुनिया के तराजू का आलम यह है कि जो चीज भारी होती है वो नीचे आती है और जो चीज हल्की होती है वो ऊपर को जाती है। लेकिन मिरातुल मनाजीह शरह मिशकातुल मसाबीह में हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जो आखिरत का जो मीजान, जो आखिरत में जो तराजू होगा जिसमें लोगों के आमाल तौले जाएंगे, उसका मामला इसके बरक्स होगा, यानी दुनिया से अपोजिट होगा। वहां पर नेकियां ऊपर को जाएंगी, गुनाह नीचे को आएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब मेरे उस गुलाम को लाया जाएगा उसकी नेकियां तौली जाएंगी, तो जब नेकियां तौली जाएंगी नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, वो डर जाएगा और वो इस इंतजार में रहेगा कि बस अब हुक्म होगा और मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इस इस्तिराब के आलम में होगा, इस्तिराब की कैफियत में होगा। इतने ही में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्चे को उसके जो है नेकियों के साथ नेकियों वाले पल्ले में रख देंगे। फरिश्तों को हुक्म होगा मेरे इस गुलाम के अमाल फिर से तौले जाएं, फिर से वजन किए जाएं। जब फिर से तौला जाएगा तो अब नेकियों का पल्ला ऊपर जाएगा, गुनाहों का नीचे आएगा। अब नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए। वो दामन पकड़ लेगा, कहेगा ओ खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग, जरा ये तो बताओ आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। हुजूर फरमाते मैं अपने उस गुलाम से कहूंगा अरे मुझे नहीं जानता, मैं तो तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं तेरा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कहा हुजूर मेरी नेकियां तो इतनी कम थी, गुनाह इतना ज्यादा था, लेकिन इस एक छोटे से पर्चे में ऐसा क्या था कि हुजूर आपने इसे मीजान पर रखा, नेकियां ज्यादा हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे ऐ मेरे गुलाम, इस पर्चे में वो दरूद पाक थे जो दुनिया में तूने मोहब्बत के साथ मुझ पर पढ़े थे, मैंने उसे लिख लिए थे, मैंने उसे इस मीजान पर रख दिया। अल्लाह ने इसके सदके तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। आला हजरत अली रामा क्या खूब कहते हैं, तमन्ना है इतनी फरमाई ये रोज़े महशर, तमन्ना है इतनी फरमाई ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप जरा गौर करें। आप ये सोच रहे होंगे कि ये दुरूद शरीफ जिसको लोग कोई बहुत बड़ी इबादत तसव्वुर नहीं करते, सिर्फ दुरूद पढ़ने की वजह से कैसे मीजान में इतना
ज्यादा नेकियों का इजाफा हो गया। तो सुनो, तफसीर कबीर में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे मीज़ान दिखा, मुझे वो तराजू दिखा जिस तराजू में क़यामत के दिन लोगों के आमाल तोले जाएंगे, लोगों के आमाल को वजन किया जाएगा। मौला मुझे वो तराजू दिखा, मुझे वो मीज़ान दिखा। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। जब हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीज़ान दिखाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि जैसे ही हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीज़ान देखा, तराजू देखा, आप गिर करके बेहोश हो गए। वजह क्या थी? क्योंकि रवायतों में आया है, इसको मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने भी लिखा कि जो मीज़ान होगा क़यामत के दिन जिसमें अमाल तौले जाएंगे, तो जो तराजू के दो पल्ले होंगे उन दोनों के दरमियान इतनी दूरी होगी जितनी दूरी पूरब और पश्चिम में। और कहा गया वो पल्ला कैसा होगा, तो इसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि वो पल्ला ऐसा होगा कि जैसे एक बहुत बड़े मैदान में, जंगल में कोई अपनी अंगूठी उतार करके फेंक दे और फिर काफी दिन के बाद उसे ढूंढे, तो इतने बड़े मैदान में अंगूठी उसे नजर नहीं आती, मिलती नहीं, या इतने बड़े मैदान में जो हैसियत पड़ी हुई अंगूठी की होती है, वही आलम मीज़ान में पूरी जिंदगी की नेकियां रखी जाएंगी तो इतनी ही नजर आएंगी। इतना बड़ा मीज़ान, इतना बड़ा मीज़ान है। तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो गिर करके बेहोश हो गए। जब होश आया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला इतना बड़ा मीज़ान कोई तेरा बंदा कैसे इस मीज़ान के इस पल्ले को अपनी नेकियों से भरेगा? सारी उम्र की नेकियां कि अंगूठी के मिसल ऐसी नजर आती हैं जैसे अंगूठी मैदान में नजर आती है। अल्लाह इतने बड़े पल्ले को कोई अपनी नेकियों से कैसे भरेगा? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर दाऊद सुनो सुनो, अगर मैं अपने किसी बंदे से राजी हो जाऊंगा तो उसके खजूर के बदले इस पल्ले को भर दिया करूंगा, उसके खजूर के बदले इस पल्ले को भर दूंगा। क्या मालूम हुआ? यानी एक खजूर सदका करने में जो नेकियां मिलती हैं, अगर अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया, यानी करने वाले के दिल में अल्लाह की रजा की नियत थी कि हम ये खजूर भी सदका कर रहे हैं, या इस खजूर को सदका करने में जितनी नेकियां मिलती है, इतनी नेकी का काम भी अगर कोई करे और दिल में नियत बस इतनी हो कि मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया है, दाऊद जब मैं अपने किसी बंदे से राजी हो जाऊंगा तो एक खजूर भी जो उसने सदका किया होगा उस नेकी के सदके भी मैं इस मीज़ान को भर दूंगा। और जब उसकी नेकियां तौली जाएंगी तो नेकियां इस कदर होंगी उसे फरिश्ते जन्नत का मुज़्दा सुना देंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप गौर करें, जब एक हुजूर सदका करने की नेकी का ये आलम है कि अगर खुलूस के साथ किया जाए तो अल्लाह मीज़ान का वो पल्ला भर दिया करता है। बुजुर्गों ने फरमाया कि मीज़ान का पल्ला जो एक हुजूर की नेकी से भर दिया जा रहा है, तो अगर मोहब्बत के साथ हुजूर पर दरूद पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला क्यों नहीं भर देगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, this true story which I am telling you is mentioned in book सादतुद दारैन पेज नंबर 138। जो मैं वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या सादतुद दारैन नामी किताब में सफ़ा नंबर 138 पर मेंशन है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अली बिन अतिया says, once I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam in my dream and I said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, I want your shafa, I want your intercession, I want your shafaat. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, O Ali Ibrahim bin Ali bin Atiya, aksir min as-salati alayya, recite durood upon me more and more. Hazrat Ibrahim bin Ali bin Atiya सादतुद दारैन में है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो बयान करते हैं, एक रात जब मैं सोया तो मेरे मुकद्दर का सितारा बेदार हो गया और ख्वाब में
मैंने अपने मदीने वाले पाक पैगंबर की ज़ियारत कर ली। मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आई वांट योर इंटरसेशन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शफाअत चाहता हूँ हुजूर, आपकी शफाअत चाहता हूँ हुजूर, मेरी शफाअत क़यामत के मैदान में करा दीजिएगा हुजूर, मुझे क़यामत के मैदान में बख्शवा दीजिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ इब्राहिम बिन अली बिन अतिया, रिसाइट थ्रूद अपॉन मी मोर एंड मोर, अक्सर मिन सलाती अलैया। ऐ इब्राहिम बिन अली बिन अतिया, सुनो सुनो, कल क़यामत के मैदान में मैं तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, बस शर्त इतनी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दरूद का नजराना पेश किया करो, ज्यादा से ज्यादा दरूद का नजराना पेश किया करो, इसी के सदके में क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश और शफाअत करा दूंगा। तो अगर अब आपको बात समझ में आ गई तो आप मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। है इजाजत? शुरू करूं? तैयार हैं? आला हजरत अली रहमा के अशआर से मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काते शिर्क व बिदअत मुहिब औलाद बुतूल आलिम नबील फाजिल जलील मुहद्दिस अदील आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत हमारी शान, हम सुन्नियों की जान, साहिब कंजुल ईमान फानी फिर रहमान आशिक साहिब कुरान, अल्लाह जिन पर मेहरबान, हुजूर के नाम पे जो हो गए कुर्बान, यानी अल हाफिज अल कारी अल आलिम अल फाजिल अल मुफ्ती अल मुहद्दिस अल मुदक्किक अल मुजद्दिद अशाह इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहु जब बगदाद की जानिब लौ लगाते हैं तो बगदाद की जानिब लौ लगाने के बाद अपने कलम को उठाते हैं और ज़ेरे किरताज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है मेरे आका तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है मेरे आका तेरा, दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो फिर वो दुज़्दे रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो फिर वो दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। इन अशार को आप सना खान मुस्तफ़ा हजरत मौलाना रिजवान साहब को शाम्बी से या इन जैसे और हमारे दीगर आली शान अच्छी आवाज़ के मालिक शोरा इकराम मद्दहान रसूल से सुनते रहते हैं। ये अक्सर महफिलों में इस मनक़बत को पढ़ा करते हैं, लेकिन आपने तो सुना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ इसका एक एक शेर आपके जहन में उतार दूं और आपको बता दूं कि आला हजरत ने इन अशार में इस मनक़बत में किस किस वाक़िये की तरफ इशारा किया है। और ये सिर्फ मनक़बत नहीं बल्कि कहा जाए कि ये हुजूर गौसे आज़म की पूरी जिंदगी आला हजरत ने अशार में बयान कर दिया है तो बेजा न हो। आला हजरत अलैहि रहमा का पहला शेर मैं आपको एक शेर समझा रहा हूं और उसके बाद आप खुद इस बात का अंदाजा कर लेंगे कि जो आला हजरत अलैहि रहमा ने खुद कहा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो। तो आला हजरत की जो बात होती है वो बात ऐसी होती है कि जब वो बात करते हैं तो दाग दहलवी को कहना पड़ता है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमा गौसे पाक की बारगाह में हदिया पेश करते हुए अर्ज करते हैं कि दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो फिर वो दुज़्दे रजीम। अब इसको एक एक लफ्ज समझे, मैं कोई वलवला अंगेज तकरीर नहीं करना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहां से जो कहूं वो यहां उतर जाए।
मुंह से जो बात निकले, जो अल्फाज निकले वो दिल में उतर जाए। इसलिए कि तकरीर अल्फाज का सहारा लेकर के आसमान खिताबत में उड़ने का नाम नहीं है। तकरीर ये है कि जबान से अल्फाज निकले और दिल की गहराइयों में उतर जाएं। जरा गौर करें, आला हजरत कहते हैं दिल पे कंदा हो तेरा नाम तो फिर वो दुज़्दे रजीम, यानी ए गौसे आजम, ए मेरे मुर्शिद गिरामी, ए हुजूर गौसे पाक, अगर आपका नाम दिल पे हम लिख लें, दिल पे नक्श कर लें, कंदा कर लें, तो फिर वो दुज़्दे रजीम, पर्सियन लैंग्वेज में यानी फारसी जबान में दुज़्द के माने होते हैं थीफ के, यानी चोर। दुज़्द माने चोर, और रजीम का माने होता है रांदे बारगाह, यानी बारगाह से धुतकारा हुआ, जिसे भगा दिया गया हो, मलऊन के माने में है। तो आला हजरत कहते हैं ऐ गौसे आजम, अगर हम आपका नाम अपने सीने पर, अपने दिल में लिख लें, तो फिर वो दुज़्द माने चोर, रजीम माने धुतकारा हुआ। इसका मतलब इधर इबलीस की तरफ इशारा है, क्योंकि इबलीस चोर भी है और अल्लाह की बारगाह का धुतकारा हुआ भी है, मलून भी है। आप पढ़ते हो ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो रजीम के माने धुतकारा हुआ, रामदे बारगाह। आला हजरत कहते हैं दिल पर ए गौसे आजम अगर आपका नाम लिख लें तो वो शैतान, वो इबलीस, आज लोग कहते हैं ना कि शैतानी असर हो गया, हम परेशान हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, फायदा नहीं होता। मैं कहता हूँ आला हजरत तुम्हें बता रहे हैं वजीफा, इस वजीफा को करो और देखो कैसा फायदा होता है। आला हजरत कहते हैं गौसे पाक, अगर आपका नाम हम दिल की तख्ती पर लिख लें तो वो शैतान रजीम, वो शैतान इबलीस दिल पे कंधा हो तेरा नाम, तो फिर वो दुज़्दे रजीम उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। अब एक वाकये की रोशनी में, एक रिवायत की रोशनी में, एक स्टोरी की रोशनी में आपको ये बात समझाऊं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि जब दिल पे नाम गौसे पाक का लिख लिया जाता है, इससे मुराद ये है कि दिल में हुजूर गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत को जगह दे दी जाए, उनसे सच्ची मोहब्बत कर ली जाए, तो आलम ये होता है। दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना।